वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को समझे थे और साथ ही साथ जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को समझे थे और एपी क्या होता है इसको भी हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, और एपी को प्रूफ कैसे करते हैं, अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो वो एपी होगा, कैसे प्रूफ करते हैं वो भी सीख लिए थे। मतलब कोई जनरल टर्म अगर दे रखा है तो और एपी कब नहीं होगा वो भी सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जनरल टर्म। इस टॉपिक को पढ़ा है, इससे पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। नोट, पहली बात, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, if we interchange an AP by interchanging if we interchange an AP by interchanging the terms from beginning to end, then new sequence will be also in AP। तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब है इसका? अच्छा, ए बी लिख दे, ए बी with common difference minus d if d is the common difference of old AP। क्या मतलब है इसका? सुनना ध्यान से। जैसे कि अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पे 2, 5, 8, 11, ठीक है, 14, 17, 20, ये एपी में है या नहीं? बिल्कुल है, ये एपी में है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? अगर इसका कॉमन डिफरेंस देखोगे, तो कितना है? 3 है। और ये सीरीज एपी में है। अब हम क्या करें, शुरू वाला टर्म को पहले और पहले वाला टर्म को लास्ट में लेके आए, इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों का कर देंगे। तो इस तरह से करो, जैसे कि हम 20 पहले ला दिए, 17 पलट दिए पूरा एकदम, 14, 11, 8, 5, 2, देखो इंटरचेंज हो गया। तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये भी एपी में है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -3। वही बात लिखा हुआ है कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे एपी को बाय इंटरचेंजिंग टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, देन न्यू सीक्वेंस विल बी आल्सो इन एपी विद कॉमन डिफरेंस -d इफ d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ओल्ड एपी। तो पुराने वाले एपी का अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो दूसरे वाला क्या होगा? -3। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा बात हम आपको बताना चाहते हैं, मिडिल टर्म ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का मिडिल टर्म आपको जानना है
तो सीक्वेंस का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मतलब कौन सा टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको समझाए, जैसे कि देखो ये मेरा उंगली है, ठीक है। अब मिडिल फिंगर कौन सा है, ये वाला मिडिल फिंगर। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। अगर हम इसको शुरू मान लें, थंब को शुरू मान लें, थंब इंडेक्स फिर मिडिल, ठीक है। तो ये जो है थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब देखो अगर मेरे हाथ में 6 उंगली होता, जैसे कि मान लो ये ऋतिक रोशन वाला हैंड है, ठीक है। अब मिडिल टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 में कौन होगा मिडिल टर्म। अब तुमको लगे कोई भी नहीं, लेकिन इसमें दो दो मिडिल टर्म है। तो हम आपको ऐसे समझाते, देखो ध्यान से, अभी नोट मत करना, नोट जब करने के लिए बोलेंगे तब करना। A1 A2 A3 A4 A5 टाइप का, ठीक है। और एक बार क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6 है। तो इसमें टर्म्स जो है ना ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो दो दो मिडिल टर्म होगा। जैसे कि देखो मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, यहां आओ यहां आओ, फिर सेकंड पे आओ सेकंड पे आओ, और लास्ट में जो बच जाता है वो मिडिल टर्म। तो ऑड नंबर में एक ही मिडिल टर्म, लेकिन अगर आप इवन में लोगे तो यहां देखो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, तो दो दो मिडिल टर्म बच गया ना। तो ये सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। किस बात पे डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन है। तो अगर अब जैसे कि हम कैसे निकालेंगे कि जैसे कि मान लो ये 5 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म हम कैसे पता करेंगे। यहां पर तो बहुत आसानी से पता कर लेते, यहां आसानी से क्यों पता चल जा रहा है, क्योंकि 5 ही टर्म्स है। हो सकता है 1 लाख टर्म्स हो, तब कैसे पता चलेगा, n टर्म्स हो तब कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो ना। तो अगर एक सीक्वेंस में n टर्म्स है मान लो, तो वो n ऑड है कि इवन है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका मिडिल टर्म क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें केस 1 लिख दें कि n बिलोंग्स टू ऑड, हम मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है जिसमें n टर्म्स है और n ऑड है, तो n ऑड है तो इसका मतलब ओनली 1 मिडिल टर्म। और वो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, देखो 5 टर्म है ना, तो तीसरा टर्म मिडिल टर्म हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, अगर हम 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, तो n + 1/2th टर्म, ये वाला जो टर्म है वो होगा तुम्हारा मिडिल टर्म। अगर n ऑड है तो, और n इवन होगा तो क्या होगा वो भी हम बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखो किसी को दिक्कत हो तो हम फिर से लिख देंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे, तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है और ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो इसका मिडिल टर्म तीसरा है, पता है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, तो 5 में 1 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो थर्ड टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा, जो कि तुमको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब 2 सवाल है, एक तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, और एक सवाल है कि मिडिल टर्म क्या होगा, ये दोनों में फर्क है। हम आपको बता रहे कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म क्या होगा ये तो जिस हिसाब का सीक्वेंस होगा उस हिसाब से बताना पड़ेगा। अभी तो आप ये बता सकते हो इससे कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। तो इसमें कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर है A3, समझ रहे हो बात। तो ये ऑड रहेगा तो ऐसा होगा। हाँ तो ये थर्ड टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, तो फर्क समझ में आना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है और मिडिल टर्म कौन सा टर्म है, ये दोनों बात में अंतर है। तो हम अभी आपको क्या बता रहे हैं, कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, तो थर्ड टर्म मिडिल टर्म है, और थर्ड टर्म क्या है तो A3 है, समझ में। अब यहाँ पे मिडिल टर्म जब इवन नंबर होगा तो 2 है, 3 नंबर और 4 नंबर, तो यहाँ कैसे निकालेंगे सोचो, 3 कैसे आएगा, तो
नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना उससे डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिए और तो कितना आ गया 3 आ जाएगा। और एक बार क्या करो 1 जोड़ दो, तो देखो यहां से 3 आ गया और यहां से 4 आ गया, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो केस 2 क्या बनेगा, केस 2 ये हो जाएगा कि अगर n बिलोंग्स टू इवन नंबर हो जाए तो 2 मिडिल टर्म्स होगा। वो कौन सा टर्म होगा जो मिडिल टर्म होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए मिडिल टर्म्स होगा, यहाँ पे टर्म नहीं टर्म्स होगा, ठीक है। और वो कौन कौन सा होगा, एक तो n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। अब एक बात बता रहे, ये आपको काफी सारा चैप्टर में काम आएगा। अभी तो एपी में काम आ रहे हैं, लेकिन जब तुम आप क्लास 11 में जाओगे तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे, वहां पे भी काम आएगा। सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे और वहां पे तुम तरह तरह का सीक्वेंस जैसे कि एपी पढ़ोगे, जीपी पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, तो ये बहुत जगह काम आने वाला है। तो इसलिए अभी से इसको दिमाग में बैठा लो। आई होप क्लियर, हम तुमको समझा दें कि क्या होगा। अब एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, ये कोई एपी है। अब इसका कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा ये तुमको पता करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है। तो ये टर्म ऑड है कि इवन है, ये टर्म ऑड है, तो 9 टर्म है। तो कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म, ये निकालने के लिए क्या करोगे, मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 9 + 1/2 करेंगे। तो फिफ्थ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो फिफ्थ टर्म पे जाओ, 1 2 3 4 5, तो ये वाला मिडिल टर्म है। तो विच टर्म इज, अगर हम सवाल पूछे विच टर्म इज मिडिल टर्म, तो फिफ्थ टर्म। व्हाट इज द मिडिल टर्म, 14, ठीक है। तो हम एक बार लिख देते हैं, विच टर्म इज मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो इसका आंसर होगा, मान लो ये क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन है तो आंसर होगा फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दे, क्वेश्चन मान लो हम तुमसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द मिडिल टर्म, व्हाट इज द मिडिल टर्म, तब तुम्हारा आंसर बदल जाएगा। तब तुम बोलोगे फिफ्थ टर्म क्या है, वो 14 आंसर दोगे। तो आई होप कि अब पूरा बात क्लियर हो चुका होगा जो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जनरल टर्म पे आएंगे। ये 3 बात आपको पता होना चाहिए, नोट कीजिए। अब देखो जनरल टर्म ऑफ एन एपी हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। जब भी आप एपी में कुछ भी काम करने जाओ, 2 चीज आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नहीं पता है तो लेट करो। यह भी हम वही करेंगे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म किसी एपी का ए है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। तो वो एपी आप लिखोगे कैसे, तो वो एपी आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, ए और अगला वाला कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, फिर अगला वाला कैसे आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, फिर अगला वाला कैसे आएगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो ऐसे ऐड करते जाओगे तो तुमको अगला टर्म मिलते जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है कि मान लो कोई एपी दिया जाए, तो अगर हमसे पूछ दे कि इसका 15th टर्म कितना है, 20th टर्म कितना है, 100th टर्म कितना है, तो आपको बताने आना चाहिए। तो वो कैसे बताओगे, तो वही चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे कि इसका T1 को ध्यान से देखो, T1 मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है, ए, ठीक है, पहला टर्म ए। दूसरा टर्म क्या है, a + d। थर्ड टर्म क्या है, a + 2d। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म वही लिख रहे हैं। फोर्थ टर्म क्या है, a + 3d। अब जरा लिखने का तरीका देखो, हम थोड़ा सा बदल रहे चीजों को। a प्लस, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको 1 - 1d लिख सकते हो क्या, ये 0 हो गया, एंड 0 × d 0, मतलब ये वापस आ जाएगा,
मतलब लिख सकते हैं ऐसे। फायदा क्या होगा वो तुमको भी थोड़ा देर में पता चलेगा। ये 1 है डी के साथ, तो 1 को ऐसे लिख दो। और अब तुमको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम 3 माइनस 1 लिखने वाले हैं और यहाँ पे हम लिखने वाले 4 माइनस 1 डी। इससे अच्छा फॉर्म ये कैसे, यहां 1 है तो यहां 1 में से 1 को घटाए, यहां 2 है तो यहां 2 में से 1 को घटाए, यहां 3 है तो 3 में से 1 को घटाए, 4 में से 1 को घटाए। तो इसी तरह से अगर तुम nth टर्म लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, तब लिखोगे देखो 3 में से 1 घटा दो 2 लिख सकते हो, बट x में से 1 घटाओगे तो x माइनस 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो tn तो क्या करोगे, a तो सब में लिखा जाता है, देखो a सब में है और फिर प्लस और फिर माइनस 1 भी सब में से कर रहे और d भी सब में लिख रहे, लेकिन ये 1 को घटा किसमें से रहे, जो यहाँ पे है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तुमको, तो n में से इसको घटा दिए। तो अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया nth टर्म का, मतलब कि जनरल टर्म। अब जनरल टर्म को कुछ ना कुछ बोलना था, 3 बोल दिया, मान लो कोई बोलेगा rth टर्म निकालो तो क्या हो जाएगा a प्लस r माइनस 1d, समझ रहे हो। तो कुछ ना कुछ वेरिएबल लेना था ना जनरल टर्म के लिए कि कौन सा टर्म, तो हमें n लेंगे। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर का, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लो हम एक एपी को कंसीडर कर ले 4 9 14, ठीक है, 19 24 एंड सो ऑन। ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का, तुम 5 का, सॉरी 5 का, 5 इसमें ऐड करो, इसमें 5 ऐड करो, इसमें 5 ऐड करो, 5 करते जाओ। ये एक एपी है। अगर इसका फर्स्ट टर्म पूछे तुम फट से बता दोगे, सेकंड बता दोगे, थर्ड बता दोगे, लेकिन अगर हम इसका सीधा पूछ दे तुमको कि 51th टर्म कितना होगा, अगर हम सवाल पूछे कि इसका T51 कितना होगा, T51 कितना होगा, तो ये बहुत आसानी से बताना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप फॉर्मूला अगर ए वाला लगा दो तो आसानी से बता दोगे। हम बोल रहे कि एपी का कोई भी क्वेश्चन करोगे दो चीज हमेशा आपको पता होना चाहिए, ए एंड बी। अगर नहीं पता तो लेट करो। तो यहाँ पे अब इसी का 51th टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि a इक्वल टू कितना है, तो वो 4 है, वो 4 है। d इक्वल टू कितना है, तो किसी भी टर्म को पकड़ो और उसका पिछला टर्म उससे घटा दो, तो इसको हम पकड़ लिए और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना आ गया 5। तो तुमको दोनों बात पता चल गया। अब तुमको क्या निकालना है, T15, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, a की जगह में कितना 4 प्लस यहां जो है उसमें से 1 घटा दो और d को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा 51 बोले ना, सॉरी, तो 51 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, वही आएगा तुम्हारा 51 टर्म। तो ये 50 इंटू 5, तो 4 प्लस, तो हो जाएगा तुम्हारा 254। मतलब अगर तुम ऐसे लिखते 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 51 टर्म लिखोगे तो वो तुम कितना लिख पाओगे 254। तो ये है जनरल टर्म एपी का निकालने के लिए। तो ये वाला जो था ना वो केस 1 था, केस 1 था, ठीक है। केस 1 क्या है कि हम nth टर्म निकाल लें शुरुआत से। शुरुआत से मतलब क्या है कि हम यहां से शुरू से गिनना शुरू करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। लेकिन अगर एंड से गिनोगे ना तो चेंज हो जाएगा। तो केस 1 में तुम लिख लेना, क्या लिख लोगे, केस 1 यहां लिखना और लिखना फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम, ठीक है। और सेकेंड टर्म में फ्रॉम एंडिंग, मतलब लास्ट से क्या होगा वो देखेंगे, नोट कीजिए इसको। अब केस 2 हम लोग क्या पढ़ने वाले, फ्रॉम एंड, शुरुआत से देखिए। अब लास्ट से हम कोशिश करेंगे जनरल टर्म कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इससे पहले तुम कुछ चीजों को समझो, A1 A2 A3 A4
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है। ये कोई भी सीक्वेंस लिखा हो सकता है। अब तुम सोचो, अगर हम बोले तुमको फोर्थ टर्म निकालने के लिए, तो तुम सीधा सीधा A4 को पकड़ लोगे। अगर सिर्फ फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो आप समझ जाना कि शुरू से, लेकिन अगर इधर से फोर्थ टर्म पूछेगा तो तुमको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा उसको कि एंड से निकालो फोर्थ टर्म। तो एंड से फोर्थ टर्म 1 2 3 4। तुम सोचो, अगर एंड से फोर्थ टर्म है ये, तो उधर से कितने नंबर पे आएगा ये सोचना है तुमको। तो इधर से कितने नंबर पे आ रहा है? 8वां नंबर पे आ रहा है, और इधर से कितना पे? फोर्थ पे है। तो ये जो 8th टर्म आ रहा है इधर से, और इधर से फोर्थ आ रहा है, इसमें कोई रिलेशन है क्या, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 11, ठीक है। और बोला कितना है? बोला कितना है? कितना टर्म पूछा है? वो फोर्थ टर्म पूछा है ना, कहां से? एंड से। तो 4 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो तुम देखोगे अभी तक तुम्हारा काम बना नहीं, 8 आया नहीं, कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करके देखो, 7 आ रहा है, ठीक है। तो +1 कर दो, अब काम बन गया। अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताना चाह रहे? फिर से सुनो। अगर तुमको बोला है ना कि फोर्थ टर्म शुरू से, एंड से फोर्थ टर्म बोला है ना, तो आप क्या करो, उसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसको गिन लो, और जो टर्म बोला उसको घटा दो और 1 ऐड कर दो। जो आएगा वो शुरू से हो जाएगा। मतलब इधर से फोर्थ टर्म पूछने का मतलब इधर से 8th टर्म पूछना। और देखो, मान लो 7 टर्म पूछा, मतलब कि इधर से 5th टर्म पूछा होगा। अगर इधर से देखोगे तो 5th टर्म है, तो इधर से कितना टर्म है? 7th टर्म। तो तुम क्या करोगे? 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर 1 ऐड करोगे, तो देखो कितना होगा। कैलकुलेट करो, क्या 7 आ गया? समझ पा रहे हो बात को? अगर मान लो इधर से पूछता तुमसे तीसरा, इधर से पूछता तुमसे मान लो कितना नंबर ऑफ टर्म्स, 10th टर्म, इधर से 10th टर्म पूछ रहे हैं, तो इधर से कितने नंबर पे आएगा? तो क्या करो, नंबर ऑफ टर्म में से कितना घटा दो? 10 और 1 जोड़ दो, ठीक है। तो सेकंड आ गया, मतलब ये आ गया। अगर इधर से पूछे तुमसे कि 7th टर्म बताओ, इधर से 7th टर्म कितना होगा, तो इधर से अगर तुमको चेक करना होगा तो क्या करोगे? 7 घटा के 1 ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया? सब्ट्रैक्ट करो, 12 3 5। तो इधर से मतलब 5th टर्म होगा, इधर से 5th टर्म होगा, जो कि इधर से 7th टर्म होगा। तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको, इधर से 4th टर्म बोलने का मतलब इधर से 8वां टर्म, इधर से 5th टर्म बोलने का मतलब इधर से 7th नंबर पे मिलेगा। इधर से जो 10 नंबर पे मिलेगा टर्म, वही टर्म इधर से 2 नंबर पे मिल जाएगा। इधर से जो टर्म 7 नंबर पे मिलेगा, इधर 5 नंबर पे मिल जाएगा। ये बात समझ पाए? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया है, तो मान लो किसी चीज में n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये टोटल 11 था ना, 11 का जगह मान लो n है, और इधर से तुमसे mth टर्म पूछा है, तो तुम क्या करोगे? n में से m घटा दोगे और +1 ऐड कर दोगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम लोग केस 2 पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इसको अगर नोट करना तो कीजिए, नहीं तो फिर हम इसको मिटाएंगे। अब आइए इस बात को समझते हैं कि एंड से कैसे निकालेंगे एपी का। तो मान लो कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म वही ए है और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। अब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो मान लो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, और तुमको एंड से mth टर्म फ्रॉम एंड, इसको तुमको निकालना है। फोकस तुमको इस पे करना है। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और एंड टर्म्स जो है उसका mth टर्म है
मतलब कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो n है और mth टर्म एंड से निकालना है। तो कैसे करोगे? तो आखिरी से तो दो तरीका है, एक तो सीक्वेंस को पलट दो और m टर्म्स निकाल दो और कॉमन डिफरेंस को माइनस डी कर दो, ये भी एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखो कि इधर से m आ रहा है ना, तो इधर से कितने नंबर पे आएगा और फिर वो टर्म निकाल दो, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमको पहले से क्या पता है कि अगर हम कॉमन डिफरेंस d और फर्स्ट टर्म a है तो nth टर्म कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से। लेकिन सोचो इसी AP का mth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू नहीं हो जाएगा n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग, इस बात को समझो, क्या हम सही लिखे? हम ये बोलना चाह रहे कि भाई तुमको AP का कोई अगर AP ऐसे लिखा हुआ है तो इधर से mth टर्म चाहिए ना, तो मत निकाल इधर से mth टर्म, इधर से क्या निकालो? m माइनस m प्लस 1th टर्म। तो यही करोगे तुम हमेशा। तो अब हम लोग एंड से अगर निकालना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? n माइनस m प्लस 1 टर्म निकालना है शुरुआत से। m टर्म्स इधर से निकालो या ये वाला टर्म्स इधर से निकाल दो, एक ही बात है। तो हम इधर से ये वाला टर्म निकाल देंगे, ये वाला टर्म इधर से निकाल देंगे। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म, इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें से 1 घटा रखा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? n माइनस m प्लस 1। अब इसमें से 1 घटा दो और कॉमन डिफरेंस d। ठीक, तो यहाँ से देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो ये वाला जो चीज है a प्लस n माइनस m d। ठीक है, तो ये जो निकल के आया वो क्या है? mth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, आसान है। अगर तुम ये बात समझ गए ना, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन समझ गए ना, तो तुमको ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछ दे कि 10वां टर्म निकालो एंड से, तो ये फॉर्मूला लगा के भी तुम निकाल सकते हो। एक एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, तो एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल ये है, क्या एग्जांपल? -3। ठीक है, उसके बाद 0, फिर 3, फिर 6 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? अब मान लो इसका जो टर्म है 90 टर्म, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होना चाहिए। तो मान लो 90 टर्म, मैं लास्ट जो है 90, लास्ट 90, तो इधर से तुमको मान लो पूछा गया है 50 टर्म्स, 50 नहीं, इधर से पूछा गया मान लो 5th टर्म या 11th टर्म पूछा गया। चलो T11 निकालो, बोला है फाइंड T11 फ्रॉम एंड। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात तो तुमको नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता, लेकिन 90 लास्ट टर्म ये तो पता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालो। तो कैसे निकालोगे? लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। सॉल्यूशन बता रहे क्वेश्चन का। हम मान लीजिए कि n जो होगा ना वो लास्ट टर्म है। ठीक है, n लास्ट टर्म। अब इस n को कैसे निकालें? इसका मतलब तुमको क्या दे रखा है? Tn दे रखा है। कितना दे रखा है? Tn आपको दे रखा है 90। अब Tn निकालने आपको आता है, कैसे निकालते हो? a प्लस n माइनस 1 d, ये 90 दे रखा है। अब देखिए a का वैल्यू कितना है? -3, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है? 3, 90 दे रखा है। अब इसको इधर कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 93। अब 3 से कैंसिल कर दो, 31 टे, तो यहाँ से n माइनस 1 कितना हो गया? 31, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया? 32। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 32। और तुमसे पूछा गया इधर से 11वां टर्म निकालो, तो उधर से देख लो कितना टर्म होगा। तो उधर से कितना टर्म हो जाएगा? तो T11 फ्रॉम
एंड इक्वल टू हो जाएगा टी, अब देखना एन कितना है 32 और कितना पूछा है 11 और प्लस 1 कर देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, ये आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल दो, तो ये टर्म है कितना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 10 और 22, मतलब इधर से अगर ये एपी है, इधर से 11वां टर्म निकालने का मतलब इधर से कितना नंबर ऑफ टर्म निकालो 22, तो t22 निकालने के लिए क्या करो, फर्स्ट टर्म कितना है -3 प्लस n माइनस माने n की जगह में 22 -1 और d की जगह में कितना हो जाएगा, d कितना है इसका 3, इस वाले का अगर a निकालोगे तो कितना आ जाएगा -3 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, किसी में से किसको हटा दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 आ जाएगा, तो वही a और d का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो -3 प्लस और ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 3, तो ये हो गया 3 6 प्लस -3, तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो 60 हो गया, तो 60 हो जाएगा आंसर। इसका मतलब इधर से 11वां टर्म कितना होगा 60 होगा। आई होप तुमको पूरा बात समझ में आया होगा, नोट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने जनरल टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बहुत डिटेल में सीख लिया है, शुरुआत से क्या होगा एंड से क्या होगा ये सब चीज सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम पढ़ेंगे, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़े ना कि एन टर्म्स को माने nth टर्म क्या होगा, उसी तरह से जब ये पूरा है ना पूरा को ऐड करेंगे तो उसका समेशन क्या होगा वो चीज पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।